हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है क्लास 10th मैथ का सेकेंड लेक्चर है, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है फ्रेंड्स, देखते हैं। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का HCF ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है, कहते हैं कि HCF ज्ञात करना है 92, 690, 73, 78, 73, 78 और 71, 61, 71, 61 का HCF निकालना है। तो फ्रेंड्स, कैसे निकाला जाएगा? आप लोगों ने 6, 7, 8 में बताया भी क्या होगा कि किस तरह से निकाला जाता है। हमें किसका प्रयोग करके निकालना है? तो वो है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का सूत्र क्या होता है? कहते हैं एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस का R। यही होता है ना, जहाँ 0 लेस देन R इक्वल 0 लेस देन इक्वल R और लेस देन B। मतलब R का जो मान आता है, शेषफल का जो मान आता है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर मतलब कि 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है R का मान। चलिए हम देखते हैं कि HCF इसका कैसे निकल के आएगा। तो HCF हम किसका पहले निकाल, कोई भी, देखो 3 पद है ना, तो जो भाग करते केवल 2 ही पद का तो नंबर होता है। तो मान लेते हैं कोई 2 पद ले लीजिए आप लोग भी, और उसमें चेक करिए कि HCF कितना आने वाला है। मान लेते हैं कि 73 और 78, 73, 78, 71, 61 में हम पहले चेक करते हैं कि इसका HCF कितना आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अलग पे यहाँ पर करते कहते हैं, इसको साइड में लिखते हैं, देखते कितना आता है। 73, 78 में भाग लगाना है किससे? 71, 61 से। तो कितनी बार में कटेगा? 71, 61, 91, 71, 61, 7, 1, 2, कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद से किससे काटेंगे हम? फिर इसके बाद से हमारा कटेगा, ये कहते हैं, अब इसको काटे, इसको उतारेंगे नहीं। जो पहले अब देखो शेषफल 217 हो गया, तो 217 में 71, 61 से भाग लगाएंगे। 71, 61 में भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 बार में लिखिए। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 1 3 2 5 और 3 दूना 6। घटाइए 1, हासिल लेंगे 5, 1 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे 11 में से 5 घटाएंगे तो 6। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर 6 उतारे। अब कितनी बार में जाएगा? कहते हैं 2 बार में। 200 यानी कि 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 1 2 1 3 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर हासिल 1 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1 में से, यानी हासिल गया तो उधर 11 में से 4 गया तो 7। 0 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल 10 में से 3 घटाएंगे 7, 1, 177 बचा। 177 में हम भाग किससे लगाएंगे? और किस में लगाएंगे? कहते हैं 217 में भाग लगाएंगे। तो 177, 91, 177, 0, 21 बचेगा, मतलब 4 बचेगा। फिर 177 में भाग लगाएंगे हम 40 चौके 160, है ना, 7, 1। फिर 17 से भाग लगाएंगे हम किसमें? 17 से भाग लगाएंगे 40 में। जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 17 से भाग लगाएंगे 40 में, 17 दूना 34, 6 बचा। और फिर 6 से भाग लगाएंगे 17 में, तो 6 दूना 12, 5 बचा। फिर 6, 5 1 5, फिर कितना बचा? 1। अब 1 में 5 भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 पंचे 5। इसका जो मासा आया 73 और 71 का मासा महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? कहते 1 आ गया। अब जब मासा 1 आ गया तो अब इसी से हम भाग लगाएंगे किसमें? जो हमारे पास नंबर बचा हुआ था। इसमें क्या नंबर था? छोड़े थे अभी, तो इन दोनों को हल किया गया था। अब जो नंबर है वो हमारे पास 92, 690 है। तो अब 1 से फिर भाग लगाएंगे, यानी कि जिससे कट गया है, शेषफल 0 हुआ है, उसी से फिर भाग लगाओ 92, 690 में। 92, 690 तो ये कट जाएगा 92, 690 में बाद में कट जाएगा। या फिर हम कहते हैं 92,690 बार में क्या हो जाएगा,
कट जाएगा 690, 92 690 का नंबर 92 690। तो यहाँ पर मासा क्या आएगा इसका कह दे 1 आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 92 690 73 78 व 71 61 का HCF कितना आएगा, तो वो आएगा 1। यही आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान से तो समझिए। मतलब 3 पद होगा तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। कोई 2 पद लेकर के भाग कर आइए, किससे भाग कर आते हैं, जो छोटा होता है। तो देखिए ध्यान से 71 और 73 78 और 71 और 61 जब भाग कराया तो जो छोटा था उसी से भाग लगाए 73 78 में। 73 78 ज्यादा था 71 61 से, इसलिए हम छोटे से बड़े में भाग लगाई। ये एक बार में कट गया, मतलब 1 से कटा हुआ पूरा जाकर। तो जो आया था 1, अब उसी से जो छूट रहा था नंबर उसमें भाग लगा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो मासा हो जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसको मिटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। 4th नंबर में देखिएगा, चौथा नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन। अब इसको आप लोग करिएगा 4 5 6। हम जो मैथ पढ़ा रहे हैं डॉक्टर मनोहरी की किताब से पढ़ा रहे हैं। इसको आप लोग पास करना होगा तो प्लीज लाकर खरीद लीजिए, खरीद लाइए और उसको लगाया करिए। जो ना लगाया कर उसको बताया करिए। फ्रेंड्स इसमें हम कहते हैं कि जो चौथा जो है वो क्या है, कहते हैं 306। चौथा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो 306 है और 306 और उसके बाद से क्या लिखा हुआ है 13 14। 13 व 14 का क्या निकालना हमें HCF। तो फिर वही काम करेंगे हम, 306 और 13 से 14 में भाग लगाएंगे। तो छोटा कौन है 306, बड़ा कौन है 1314। भाग लगाइए आप लोग, कितना आता है। तो 306 को कितनी बार में ले जाए, हम कहते हैं 4 बार में, 4 बार में जाइए। 4 6 24, 2 बचा, 4 0 0 2, 4 3 12, 12 से 24 0 0 आएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। फिर 90 से भाग लगाएंगे 306 में, 306 में भाग लगाएंगे। 90 से भाग लगाएंगे 306 में, तो 90 तिया 270, 9 3 27 270, 6 3 कुछ नहीं। 36 से भाग लगाएंगे 90 में, 36 दूना 72, 8 1। अब 18 से भाग लगाएंगे किसमें 36 में, तो 18 दूना 36। किससे पूरा कट गया, शेषफल हमारे पास 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 किससे हुआ है, कहते हैं 18 से हुआ है। तो 18 इसका क्या आ जाएगा मासा। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन के सूत्र पर दर्शाएं तो A बराबर BQ प्लस का R। यहाँ पर A का मान बीच वाला होता है, B का मान ये होता है और Q का मान जो भागफल होता है Q का मान कहते हैं। तो जो भाज्य होता है वो A का मान कहलाता है। तो भाज्य कितना है 1314, भागजक कितना है 306, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना बचा था 90। अभी तो खाली इतना हिस्सा दर्शाए, इसको हटा देंगे तो जो दिख रहा है उसको दर्शाएं। अब ऊपर को भूल जाइए, अब इसको अब इतना ये दर्शाना है। A ये है, B ये है और Q ये है और R 36 है। ये कितना है 306, 306। B कितना है 90, कितनी बार में कटा है कहते हैं 3 बार में, और शेषफल कितना है 36। अब किस पे भाग लगाएंगे, हम कहते हैं A का मान 306 रख दिए, B का मान 90 और एक Q का मान और R का मान रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पर ध्यान से सोचिएगा तो A का मान 90, B का मान 36 और Q का मान 2 और R का मान 18 आ रहा है शेषफल। तो अब हम किस पे भाग लगाएंगे 90 में, किससे 36 से। कितनी बार में कटेगा 2 बार में, कितना शेषफल 18। अब किस पे भाग लगाएंगे 36 से भाग लगाएंगे 18 से। कितनी बार में 2 बार में कटेगा शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तभी हम मानते हैं कि क्या किस 0 आता है, तभी मानते हैं कि वो मासा है। मासा किससे का, यानी कि शेषफल किससे 0 होता है 18 से। तो 18 हमारे पास क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उतार लीजिए फट से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन में से यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 657 और 963 का 657 क्वेश्चन नंबर 5वां 657 और 963 का HCF ज्ञात करो। 963 का HCF ज्ञात करो। तो भाग कर दीजिए फिर से वही 657 से, यानी जो छोटा होता है उसी से भाग लगाते हैं बड़े वाले में। कितनी बार में कटेगा? 657 दुन्ना वाले में 12 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में ले चलिए, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल 3 की तरफ देंगे 1 तो 13, 13 में 7 घटाएंगे तो 6, 5 से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3। अब 306 से 657 में भाग लगाइए। 306 का नम 306 1 5 3 351 से भाग लगाइए, सॉरी 1 3 3 ठीक है। अब सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बॉयस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पर 7 5 यहाँ पर 3 306 और 306 यहाँ पर 5 351 नहीं 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में ले जाइए हो जाएगा। 2 बार में कितना आएगा? 2 6 12 2 1 9 2 0 0 1 2 3 6 तो घटाएंगे तो 5 4 45 आएगा ना। अब 306 में भाग लगाइए 45 से। 45 को देखिए कितनी बार में गुणा करते हैं तो 8 8 9 8 बार में चेक करिए कितना आता है। 8 पंचे 40 4 बच्चा 8 32 और 4 36 360 आ गया। तो 7 बार में 7 बच्चे 35 3 7 चौक 28 28 3 31 तो ये तो ज़्यादा हो गया। 7 बार में भी कहते हैं, 7 बार में भी ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार में 6 पंचे 30 3 बचा 6 चौक 24 3 27 घटाइए देखिए क्या आता है। घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 आएगा, 0 में 7 जाएगा नहीं तो हासिल दे देंगे 10 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 कुछ नहीं बचा यहाँ पर। 45 पे भाग लगाएंगे किससे? 36 है, 36 का नाम 36 कितना बचेगा? 9। अब 9 से भाग लगाएंगे 36 में तो 9 चौक 36 किससे, यानी कि किस अंक से वो 36 पूरा कट गया है, शेषफल किससे 0 हुआ है तो 9 से। तो हम कह सकते हैं कि 657 963 का जो मासा आ रहा है का HCF जो आया है वो कितना है? 9 आंसर होगा। यह आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कितना क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। पिटाल लें अब आप लोग बहुत फास्ट उतारा करिएगा, कहते फास्ट उतारेंगे। अब कहते आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, अब इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि स्लो उतारने में, और मतलब कि हम कहते हैं कि गृह विज्ञान वालों में और मैथ वालों बच्चों में क्या अंतर होता है। मैथ का अगर कोई भी बच्चा होगा तो उसको बैठिएगा, पास कभी बैठिएगा तो देखिएगा वो बहुत फास्ट लिखेगा, और गृह विज्ञान का कोई भी अगर बच्चा होगा, चाहे लड़की होगी चाहे लड़का होगा, तो वो बहुत स्लो लिखेगा। यही पहचान होती है, यही खासियत होती है मैथ और बायो चाहे कहते हैं गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स में। मैथ वाला बच्चा हमेशा कहते हैं आगे होता है, कहते हैं लिखने की प्रैक्टिस में कह दिया जाए तो। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि 90 और 144, क्वेश्चन नंबर 6 90 और 144 का HCF कितना आएगा निकालिए। तो 90 से भाग लगा दे 144 में, 90 का 90 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पर 5 बचेगा। फिर 90 में भाग लगाएंगे किससे हम? 54 से। 54 एक 54 कितना बचेगा? 6 और यहाँ पर 8 में से 3, यानी कि अब यहाँ पे 36 से भाग लगाएंगे 54 में। 36 का 36 18 बचेगा, 18 से भाग लगाएंगे 36 में, 18 दूना 36 कट गया। मासा कितना आ गया? HCF जो आया वो 18 करके आ गया।
इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो क्या कह रहे हैं हम, बता लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी। उसके बाद से 7वां की तरफ चलते हैं। 7वां में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 1 दिया है, और क्या दिया है 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 है। मतलब कि कोई पूर्णांक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7वां, पूर्णांक क्या है 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5, जहाँ q क्या है पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5, ये एक क्रम बता रहा है। अपने मन से और लिखना चाहें तो इसके आगे और बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सोचिए कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 5, इसमें क्या बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। तो अगली बार अगर हम अपने मन से लिखने की कोशिश करें तो वो क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं सीधा सा सिंपल सा कि जो ये जो नंबर है वो एक क्रम दर्शाने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो एक क्रम बताने की कोशिश कर रहा है कि किस स्टेप से आप लोग नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्याओं का वो दिया गया है ना, विषम संख्याओं का पूर्णांक लिखा गया है 6q प्लस का 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, और भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 6q प्लस का 7, 6q प्लस का 9, ऐसे ढेर सारा नंबर लिख सकते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस खाली ये इसलिए दिया जाता है, 2-3 इसलिए लिख दिया जाता है कि आप लोगों को क्रम पता चल जाए कि हाँ किस क्रम में ये नंबर लिखे जाएंगे। तो हम कहते हैं कि अभी इसमें से कोई एक नंबर ले लिया जाए। मान लीजिए कि कोई भी ये पद ले लीजिए आप लोग, चाहे ये वाला, चाहे किसी को भी ले लीजिए। मान लीजिए 6q प्लस का 1 ले लिए और इसको हम तुलना करा दे किससे, यूक्लिड भाजक के सूत्र से, bq प्लस का r। तो बताइएगा जरा, q से अगर तुलना करेंगे, यहाँ पर तुलना कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, q है तो q है, यहाँ पर भी q के साथ में b लगा दिया, यहाँ पर q के साथ में क्या लगा है 6, तो q के साथ में b और q के साथ में 6, मतलब तुलना करेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 6, q से q कट जाएगा। और अगर b का मान अगर 6 हो गया तो बताइए r का मान क्या होगा, r का मान ये नहीं रखना है, r का मान यहाँ से निकल के आएगा b से। हमें पता है, कभी एक चीज का क्वेश्चन दे दे कि 13 में भाग लगाइए आप लोग 4 से, 13 में भाग लगाइए आप लोग 4 से, तो 4 तिहाई 12, एक से इसमें बचेगा ना। तो ये क्या होता है, यही r का मान होता है, ये क्या होता है q का मान, ये क्या होता है b का मान, और ये होता है a का मान। तो ध्यान से समझिएगा कि जो b का जो मान है r से सदैव क्या होता है बड़ा होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं r का जो मान आता है वो b से छोटा आता है। r का जो मान मतलब जो शेषफल बचता है वो भाजक से सदैव छोटा होता है, या फिर 0 होता है, या फिर उससे छोटा होता है। तो यहीं पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो b का जो मान आएगा, b का जो भी मान आएगा r में अगर लिखोगे उस नंबर को तो सदैव एक संख्या कम करके लिखना। मतलब r बराबर किससे स्टार्ट करेंगे हम, 1 से की मतलब 1 तक, मतलब एक कम कर लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे हम 5 तक, 6 तक है ना, तो 5 तक लिखना। अगर 7 तक होता तो 6 तक लिखते, अगर 10 तक होता b का मान तो 9 तक लिखते, लेकिन है कितना 6 तक, इसलिए हम r का मान 5 ही तक लिखेंगे। अब रही बात कि स्टार्ट किससे करेंगे सर जी, r का मान 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट होगा, तो r का मान कैसे पता लगे कि 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से, तो यहाँ पर जाइए किससे लिखा हुआ है 1 से, तो इसलिए हम यहाँ से 1 2 3 4 5 ही तो लिखेंगे ना, 6 तक है तो 6 तक नहीं लिख सकते हम, b से कम हमेशा r का मान आता है, तो इसी में से कोई नंबर आ सकता है। अब जब r का मान मिल चुका, b का मान मिल चुका है, तो लिखिएगा नया पूर्णांक बनाएंगे तो a बराबर bq प्लस का r। तो a बराबर b का मान कितना 6q प्लस का, एक बार r का मान 1 रखेंगे, दूसरी बार एक बार हम फिर 6q, अब r का मान 2 रखो, फिर 6q
क्यू, अब आर का मान 3 रखो। एक बार क्या रखेंगे अब हम कहते फिर कॉमा 6Q प्लस का आर का मान 4, 6Q प्लस का 5। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, नया पूर्णांक हो जाएगा। बस यही आंसर होगा आपका, नया पूर्णांक जो मिलेगा वो यही होगा। उतार लीजिए फटाक से। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। यहीं पर इसके नीचे कर दे क्वेश्चन नंबर 8वां, ध्यान से समझिएगा कि कोई परेड है, मतलब परेड ना कहे तो कोई लाइन कहे, तो कोई लाइन है, उस लाइन में हमें 616 सैनिकों को खड़ा करना है। कुल सैनिक कितने हैं, कुल सैनिक 616 हैं। किसी लाइन में खड़े करने, किसी परेड में यानी किसी लाइन में खड़े करने हैं। तो बताइए ये कि 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना पड़ता है। तो दोनों समूहों के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। 32 सदस्यों वाली आर्मी की कोई बैंड मार्च पीछे करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो 616 है, 616 में से क्या कर दो, 32 को पहले घटा डालो। 616 में से 32 को पहले क्या कर दो, घटा डालो। जो आएगा उसका क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल करके मतलब वर्गमूल उसका निकाल देंगे हम। शेष कितने कहते हैं, शेष सैनिक कितने बचते हैं, तो शेष सैनिक हमारे पास जो बचते हैं वो हैं 32। शेष सैनिक सॉरी क्या कह रहा है इसमें, सदस्यों वाले, अच्छा 32 सदस्यों वाले हैं, पीछे मार्च करना पड़ता है ना। तो दोनों संख्याओं में स्तंभों को मार्च करना है। तो 32 से इसमें किसमें भाग लगा दो, 616 में भाग लगा दो। सदस्य जो हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। तो 32 से 616 में भाग लगा दीजिए। 32 एकन्नम 32 कितना आएगा कहते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9, 2, 6। अब कितनी बार में काटे इसको हम, इसको काटा जाए कितनी बार में, 8 बार में। 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25, 0 4 कुछ नहीं बचा। एक बार में और बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा कहते हैं, एक बार और बार में, एक बार और कटेगा 9 बार में। 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28, 8 बचेगा। 8 से भाग लगाएंगे किसमें, 32 में। तो 8 चौके 32। वहां पर जो संख्या जो आने वाली है वो यानी कि 32 की अगर लाइन लगाते हो, अगर एक लाइन में अगर 32 लोगों को खड़ा करते हो तो कुल कितनी लाइनिंग बनेगी, परेड की कुल जो लाइन बनेगी वो कितनी आएंगी, 8 लाइनिंग आएगी। 32 के हिसाब से 8 रेखाएं, 8 लाइनें होंगी। बस यही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए फटाक से। उसके बाद से हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दर्शाइए कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। मतलब देखो, हम कहते कि अभी तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7वां जो करके आया तो उसमें वर्ग नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ रहा है वर्ग, पूर्णांक। जैसे 7वां करते थे वैसे 9वां में करेंगे, लेकिन बस एक चीज स्टेप और बढ़ाना है, वो है क्या चीज, वर्ग लगा देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर वर्ग ना कहता तो सेम 7वें के जैसा 9वां है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 3m या 3m प्लस का 1 पूर्णांक हमारे पास ये दिया हुआ है। तो
ये बताइए कि पहले 3m था, अब 3m+1 हो गया। यहाँ पर हम 0 ना लगा ले अपने मन से, तब भी तो 3m ही लिखा हुआ ना, 0 मतलब कुछ नहीं। तो हम कह रहे 3m+0 3m+1। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 आया, 0 के बाद 1 आया, तो अगली संख्या क्या आ सकती है? फिर अपने मन से लिखना चाहे तो 3m+2 3m+3 3m+4। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो पूर्णांक जो दिया जाता है वो एक क्रम पहचानने के लिए दिया जाता है, और अपने मन से क्रम पहचान लेते हैं तो उसके बाद चाहे जितना लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 तो पूर्णांक दिया था, हमें क्रम पहचान में आ गया 0 से 1, तो हम अपने मन से जान गए कि 0 के बाद 1 आया तो अगली संख्या 2 आ सकती है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आ सकता है। तो चाहे जितना लिखे उससे फर्क नहीं है। अब इसमें से कोई एक नंबर ले लेते, मान लेते ये ले लें 3m+1, और इसको सूत्र से तुलना करा दें, यूक्लिड विभाजन के सूत्र से तुलना करा दें। मतलब वहां पर m दिया है, तो यहाँ पर भी अपने मन से क्या लगा लें? q की जगह पर m लगा लें। तो अगर तुलना करेंगे, अब m से m कैंसिल, तो b बराबर कितना आएगा? 3। तो अगर b बराबर 3 आया तो अभी आप लोग क्या बताए थे कि r का मान सदैव b से 1 कम होता है। तो अब बताइए आप लोग, अगर b का मान 3 है तो r का मान कितना आएगा? तो r का मान 1 से मतलब 3 से कम ही तो आएगा, मतलब 2 ही तक तो आएगा, 2 तक तो आएगा। लेकिन किससे स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे 1 से कि 0 से? तो वो 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे 0 से आ रहा है, 0 1 2। अब ये मिल गया तो नया पूर्णांक बनाइए आप लोग, bm प्लस का r। तो a बराबर b का मान कितना है? 3m, r का मान एक बार 0, दूसरी बार 3m, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 3m प्लस का 2 रख रहे हैं, बारी बारी से r का मान रखते चले गए, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख दिए। b का मान सबके लिए वही रहेगा जो सब मतलब पहले था। तो ये हो गया हमारे पास पूर्णांक। अगर वर्ग ना कहता तो वो ये हमारे पास यही आंसर हो जाता, लेकिन किताब में वर्ग कह दिया तो कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा लेते हैं हम यहाँ पर। वर्ग कह रहे तो वर्ग निकालेंगे, घन कहता तो घन निकाल लेते, कोई दिक्कत ना होगा हमसे। चलिए देखते कैसे निकालेंगे। अब कोई एक नंबर ले लो, कोई जरूरी नहीं कि सबको दिखाओ। ये कह देगा अगर खूब ढेर सारा नंबर आ गया, b का मान अगर मान लीजिए 8 आ गया तो r का मान 7 तक लिखोगे, तो 7 तक दर्शाओगे क्या? 7 को वर्ग दिखाएंगे हम। आने वाला है केवल 2 नंबर का आंसर, मतलब कि क्वेश्चन आएगा केवल 2-3 नंबर का, और देगा 3-4 नंबर में हल करेंगे, तो उसी हिसाब से हल करेंगे जिस हिसाब से नंबर दिया होगा। तो यहाँ पर हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, केवल 1-2 पद को हल करके दिखा देंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो मान लेते हैं 3m प्लस का 1 को ले लिए, 3m प्लस का 1 को ले लिए, उसके बाद से इसको हल करके दिखा देते हैं। दोनों पक्षों में क्या लिखते हैं हम? दोनों पक्षों में वर्ग, वर्ग का है तो वर्ग कर दीजिए। तो a का वर्ग बराबर 3m प्लस 1 का वर्ग, तो इधर a प्लस b का होल स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3m तो है, अगर a का मान 3m है, b का मान 1 है, तो a का प्लस b का प्लस 2a b हो जाएगा ना। 3 का वर्ग 9m का वर्ग m स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 3 6m हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको घटते क्रम में लिख लेते पहले, प्लस का 1। ध्यान सोइएगा, जो लेकर के चला जाता है, चाहे वर्ग करना हो चाहे घन करना हो, जो वर्ग करके लेकर चला जाता है वही आंसर, मतलब अंतिम में वही हल करके दिखाना भी होता है। मतलब क्या लेकर के चले थे? 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हल करके वही ले आओ, जो लेकर चलोगे वही लेकर के आना भी होता है, कह दें। याद रखिएगा, ये सब बातें याद रखने वाली हैं, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। तो अब देखिए हमें किसके रूप में दिखाना है? जो हल करके लेकर चले तो वही हल करके फिर दिखाना है। तो क्या लिखा हुआ है? 3m प्लस का 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं। तो 3 कॉमन करेंगे तो m क्या बचेगा? कहते हैं 3 कॉमन करने पर बच जाएगा, यहाँ पर केवल इतने से कॉमन कर रहे हैं, इतने में से, तो 3m का स्क्वायर प्लस का 2m हो जाएगा। अब 1 है तो 1 को बाहर रहने दो, मतलब इसमें से केवल कॉमन किए हैं। अब क्या लिखने जा रहे हैं? 3, ये पूरे की जगह पर हम q का प्रयोग करने जा रहे हैं, और प्लस 1 है तो 1 लगा दीजिए। जहाँ q किसकी जगह पर रखे हो आप लोग, किसकी जगह प्रयोग किए हैं हम कहते हैं? तो 3m स्क्वायर प्लस का 2m, ये q की जगह पर रखा गया है तो दिखा दिए। देखिए बस खाली यहाँ पे m है, यहाँ पे q है, तो कोई फर्क नहीं है, जिसके जैसा लेके चले तो उसके जैसा अंतिम में आ भी गया।
तो बस यही हमारे पास इसी तरह से दिखाना होता है कहते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कहते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ, जोर शोरों से कहते हैं, नए होश और उमंग से, नए जोश उत्साह के साथ फिर कल मिलेंगे।